नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एडजस्टेड परचेज इज शोन ऑन डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस देन आंसर इज बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट shown in the trial balance. Other options है both opening and closing stock will be shown in the trial balance. Only closing stock is shown in the trial balance. Only opening stock is shown in the trial balance. Next question है, interest to be allowed at the rate 0.75% per annum per month on partners capital of rupees 60 lakh, managers commission at the rate 5% of net profit after charging such commission. If the net profit before charging interest on capital and managers commission amounted to rupees 14.85 lakh, then managers commission will be, आंसर है 45,000. ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट हमारा 14,85,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैलकुलेट करेंगे 60 लाख पे 75% के हिसाब से 1/100 करेंगे इंटू 12 मंथ्स का निकाल, तो ये आएगा 5,40,000. तो मैनेजर कमीशन पहले हम प्रॉफिट में से ये 5,40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, तो अब हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 9,45,000. उस पर रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करके आया 45,000. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज एक्सपेंसेस. आंसर इसके अदर ऑप्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइम कॉस्ट, मेजर कॉस्ट. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है? मनी स्पेंड बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन एक्वायरिंग और मेंटेनिंग फिक्स एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट. प्राइम कॉस्ट क्या होती है? द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ द मटीरियल्स एंड लेबर इन्वॉल्व इन इट्स प्रोडक्शन इन एक्सक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट. एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं मटीरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड. डिवीजन ऑफ कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट कैसे निकालते हैं? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं? फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. और उसके बाद हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग प्लस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल कॉस्ट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ परचेजेस ऑफ एन एसेट बिकॉज अप्लाइज. तो कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट. इसके अदर ऑप्शन है मैचिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, रेवेन्यूज़ को हम मैच करते हैं एक्सपेंसेस के साथ. कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, यहाँ पे हमें कोई भी फैक्ट छुपाना नहीं है, सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करने हैं. कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे हमें बुक्स जो भी हम आइटम लेके आएंगे उसको बुक्स में अपनी एट कॉस्ट रिकॉर्ड करना होता है. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पे चलता है. इसमें बोला जाता है कि जो रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करेंगे उसी पीरियड का करेंगे जिस पीरियड में वो रियलाइज होगा. तो ये एक्चुअली में किस पे चलता है? एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चलता है.